24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर धान की खरीद आज शुरू की गई है EFSC के द्वारा। और आज देखते हैं कि किसानों के चेहरे पर खुशी नज़र आएगी या नहीं, क्योंकि किसान लगभग 26 तारीख से परेशान है, क्योंकि सरकार के द्वारा 26 तारीख से खरीद शुरू की गई थी, लेकिन आज तक खरीद शुरू नहीं हुई। आज चेहरों की कुछ खुशी देखना चाहेंगे किसान की, क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है, परेशान है और सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी खरीद कब शुरू होगी। क्या हम ऐसे ही अपनी मंडियों में दिन रात डेरा लगाए बैठे रहेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं डांड मंडी का हाल, धान से मंडी भरी हुई है। कार्ड 70 बार और बनाना और 3-4 क्या नंबर है इसका? एक है जी। जोगिंदर ये ज्यादा बता रहे, मेरे वाला कम बता रहे हैं। ऑफर यूं लिया मैं ले रहा हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम पागल बना रखा मेरे यहाँ। कहाँ से हो जी आप? आप एक किसान हो जी? किसान है ना, डब्बाड़ा। अच्छा जी, आप डांड मंडी में जीरी आपकी कितने दिन से पड़ी है? मेरी जीरी 12-14 दिन से पड़ी है। तो आज धान की खरीद शुरू हुई है, तो आपकी कितनी डेयरी पास हुई? अभी इसके DFSC के इंस्पेक्टर आए थे जी। उन्होंने जो 14 मोक्स्टर 14.5 है उसको तो लेने लग रहे हैं। जो 17 मोक्स्टर है, कदी का परली साइड में नमिया, कदी का उर्ली साइड में 3 जगह वहाँ में नहीं ले रहे हैं। जो 17.5 किया, बाकी इन्होंने पागल बना दिया। इस सरकार ने भी इन्होंने पागल बना दिया इंस्पेक्टर, क्योंकि ऊपर से सरकार इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। असली कमजोरी तो सरकार की, अगर जब सरकार डंडा देगी तो किसान इतनी तुहाई करेगा कि कितनी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। अच्छा बिल्कुल, जो किसान और ये मेरा कल भैया यहाँ सारे मीटिंग में बैठे बेचारे, वहाँ 15 दिन से आए, भूखे मर रहे, उनका कोई लग नहीं रहा। 15 दिन से बिल्कुल किसान दुखिया के सरकार से इतना हो गया दुखी कि इन्होंने बड़े तन मन और धन से इसको वोट दिया था, जिससे ट्राई करते फिर रहे हैं जी। आज जो इतनी लेट खरीद शुरू हुई है, इससे आप संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट क्यों नहीं है? खरीद तो 10 बजे चालू करो। आज एक मेरी दुकान पे आने से मैं संतुष्ट हो चुका है। सारी मंडी में 300 लाशें, शायद कितने 1000 तक 2000 के जिम्मेदार बैठे हैं, सारे खुश हो जाए। मेरे करने से खुश होने से कुछ बढ़ेगा? बाकी सरकार की नीति और नियत में खोट है। जब इसकी नीति साफ हो जाएगी तो उस दिन क्या कि दाना किसान का बिक जाएगा। किसान ट्राई कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। आपका परिचय? हाँ जी, दीपक कुमार, इंस्पेक्टर DFSC ऑफिस। सरकार की पॉलिसी के अनुसार आज हमने सरकारी खरीद कर दिया है। तो आज कितनी डेयरी चेक की गई? कम से कम 60 डेयरियाँ चेक करी जा चुकी हैं, उसमें 15 डेयरियाँ पास हमने अपने रजिस्टर में लिख ली हैं। तो उनका मॉइस्चर कितना मिला जी? मॉइस्चर जो डेयरियाँ पास हैं 14 से लेकर 17 तक, जो डेयरियाँ रिजेक्ट हुई है 17 से 21 के बीच की डेयरियाँ रिजेक्ट हैं। ठीक है सर। आज कितने की उम्मीद है सर होने की? देख रहे हैं, अभी बोली चल रही है। ठीक है सर। जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं रणदीप सिंह आर्य, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान संघ हरियाणा। आज सर जैसे डांड में धान की खरीद शुरू हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले कई दिनों से खरीद को लेकर आड़ती और किसान तंग थे। सरकार द्वारा और राइस मिलरों द्वारा खरीद को लेकर सहयोग नहीं चल रहा था, जिसमें हरियाणा सरकार की नीयत भी खराब थी और राइस मिलरों की भी नीयत खराब थी। राइस मिलर तो पिछले वर्ष की तरह किसानों पर डाका मारना चाहते थे, और हरियाणा सरकार इस वर्ष मंडियों को बर्बाद करना चाहती है। मिशन दोनों के अलग अलग हैं। हरियाणा सरकार का मिशन मंडी व्यवस्था को ख़त्म करना, राइस मिलरों का मिशन लूट मारना। इस पर हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में टकराव चल रहा था। इस विषय को लेकर किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे थे,
जगह जगह नेताओं का विरोध कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। आज उसके बारे में पीके दास से सुबह बात हुई। पीके दास के आदेश पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फूड सप्लाई है, ये बोली शुरू हुई है। और इससे पहले भारतीय किसान संघ का एक शिष्टमंडल पीके दास से भी मिला था और मैं खुद राइस मिलर से मिला। राइस मिलर बीच में खामखा की टांग फंसा रहे हैं। जब सरकार कह रही है भी हम राइस मिलों को धान सीधा पहुंचाएंगे 17 मुक्तसर का, तो अब वो अलग अलग प्रकार से आड़तियों को डरा रहे हैं कि भी आड़तियों का नुकसान हो जाएगा, आड़तियों की पेमेंट नहीं आने की, आड़तियों की लेबर नहीं आने की। इस प्रकार के अनेक प्रकार के बहाने बना रहे हैं। और जो इस बार धान के सीजन में हरियाणा सरकार ने और राइस मिलरों ने व्यवहार किया किसानों के साथ, जो कच्चे आड़ती हैं उनके साथ, वो गलत व्यवहार किया, उसकी मैं भारतीय किसान संघ की ओर से आलोचना करता हूं। और इस सीजन होने के बाद इन विषयों के बारे में सारे के सारे हिसाब हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार से लिए जाएंगे। खट्टर मुख्यमंत्री अनुभवहीन मुख्यमंत्री है, उसको किसान की कोई सुध नहीं है। वो पैराशूटेड कैंडिडेट आया था, वो नरेंद्र मोदी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री के लायक व्यक्ति नहीं था। इसलिए हरियाणा के अंदर सभी विभागों की सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। सभी विभागों का भट्टा बैठ रहा है और खासकर किसान तो इस पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल बर्बाद हो गया। और किसानों से संबंधित जो मंडी व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार बर्बाद करना चाहती हैं। इसके लिए मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि जब भी गाँव में कोई नेता आए उसका विरोध करें, और इस प्रकार विरोध करें जिस प्रकार 10 सितंबर को हरियाणा सरकार ने पीपली के अंदर लाठीचार्ज की थी। ऐसा ही व्यवहार नेताओं के साथ किया जाए तो अच्छा लगेगा। मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि सरकार की योजना है कि मंडी व्यवस्था, कृषि व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाला किया जाए, इसीलिए वो तंग कर रही है। सर, जैसे लगभग एक हफ्ते से किसान मंडियों में पड़ा है, क्या आज खरीद के बाद उनको संतुष्टि मिलेगी या लगातार खरीद चलती रहेगी आज के बाद? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इस आज के जो प्रकरण से देखा है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसके इंस्पेक्टर्स, प्रोक्योरमेंट एजेंसी के इंस्पेक्टर आज थोड़ी बहुत ही औपचारिकता करेंगे, आज ही की, कल को फिर वो हटेंगे, क्योंकि इनके ऊपर राइस एसोसिएशन का दबाव है। राइस एसोसिएशन इस समय मजबूत पक्ष है। हरियाणा सरकार राइस एसोसिएशन को फंस गई। जिस प्रकार वो चाहेंगे उसी प्रकार सरकार मानेगी। राइस एसोसिएशन ने, मिलर्स ने मांग की थी कि हमें 25 रुपये, 10 रुपये कुटाई मिलती है, हमें 25 मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने मानी और केंद्र सरकार को पत्र लिखा। इसी प्रकार जो जो उनकी मांग थी वो माननी और माननी पड़ेंगी, और जो चाहेंगे राइस मिलर्स वो करेंगे। पिछले साल की तरह भी घोटाला भी करेंगे, चाहे सरकार कितने जोर ला ले। ये इसलिए है क्योंकि पिछले वर्ष से हम भारतीय किसान संघ हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को कह रहा है कि अपने हैपड़ के डीएफएससी के जो राइस मिल है 1970 और 77 के दशक में स्थापित हुए थे, उनको चलाया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको नहीं चलाया और राइस एसोसिएशन को चावल के क्षेत्र में एक अधिकार दे दिया। जिस व्यक्ति का, जिस समाज का, जिन आदमियों का एक अधिकार होता है वो अपने तरीके से ही सरकार को चलाते हैं। इसलिए ये सरकार की नाकामी है, सरकार की कोई दूरदृष्टि नहीं है, सरकार की कोई अच्छी योजना नहीं है। और 29 जुलाई से सरकार के बीच में धान को खरीदने को लेकर विवाद चला हुआ है। आज तक सही रूप से कोई बात सुलझी नहीं। ये भी एक असफल मुख्यमंत्री का संकेत है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।